प्रिय मित्रों, एक बार फिर नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको सूत्र कणिका कहते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया bear first of all reported in striated muscles of insects bicollicar (1880) क्या कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वियर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोलिकर ने 1880 में बताया। और कहा देखा इन्होंने? स्ट्रेटेड मसल्स, रेखित पेशियों में। ये जो रेखित पेशियां हैं, पेशियां आप पढ़ेंगे आगे। 3 प्रकार की पेशियां हैं, रेखित, अरेखित और हृद पेशी। इंसेक्ट्स, कीटों की रेखित पेशियों में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने देखा था। लेकिन बट द एक्चुअल क्रेडिट of the discovery of mitochondria goes to Fleming. On thread like structure and Altman as granular structure in 900। हमने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कीटों की रेखित पेशियों में पहली बार कोलिकर ने देखी थी।
लेकिन द एक्चुअल क्रेडिट, जो श्रेय जाता है टू द डिस्कवरी, खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का गोज टू फ्लेमिंग। और इन्होंने क्या कहा था? थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की जैसे संरचना, जिसको बाद में सूत्र बोला गया। एंड अल्टमान, इन्होंने कणों के रूप में इसको देखा, ग्रेनुलर कण के रूप में और ये धागे के रूप में। इन दो रूपों में फ्लेमिंग और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला। तो ये जो एक्चुअल क्रेडिट है, जो वास्तविक श्रेय है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, वो फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया जाता है। एक पॉइंट और देखते हैं। अल्टमान gave the name bioplast। अल्टमान ने ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देखा था, ये कण के रूप में संरचना देखी थी, इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सी बेंडा, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। सी बेंडा 1897 gave the name माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्होंने इसके लिए कहा माइटोस, मतलब होता है थ्रीड, और प्लस कॉन्ड्रियन, ग्रेन्यूल्स। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, अल्टमान ने जिसको बायोप्लास्ट दिया था नाम, उसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। और माइटोस शब्द से बना है। माइटोस का मतलब होता है थ्रीड, सूत्र, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, कण। जो क्षण के समान लंबे कण हैं, उनको सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्लांट सेल, द माइटोकॉन्ड्रिया were discovered by Mapes in 1904 in Nymphia. निम्फिया नामक पौधे में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
मेब्स द्वारा 1904 में की गई। और हम जानते हैं कि किसी भी कोशिकांग को देखने के लिए एक रंजक की जरूरत होती है, एक पदार्थ जो रंगता है। तो नेक्स्ट है ए डाई फॉर स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज जेनस ग्रीन, नाम दिया गया है जेनस ग्रीन। ये वाइटल डाई है। तात्पर्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया को रंगने के लिए जीनस ग्रीन डाई का प्रयोग किया जाता है, जीनस ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies from single to several। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है ये वेरीज भिन्न होती है, अलग अलग होती है। सिंगल टू सेवरल, एक से अधिक, किसी में एक से अधिक, सेवरल हजारों तक कहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सिंगल टू सेवरल का मतलब हुआ कि किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से लेकर के हजारों तक हो सकती है। जनरली $50,000 to 50,000। सामान्यतः एक कोशिका में 50 से लेकर के 50,000 तक की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा सकती है। अगला पॉइंट है सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया is present in unicellular green alga माइक्रोस्टेरियास और क्लोरेला। एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। हरे शैवाल में नाम उसका क्या है? माइक्रोस्टेरियास या क्लोरेला। क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियास जैसे हरे शैवाल जिनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इन सम
प्रोटोजोन्स, द नंबर reaches up to 5 lakhs। कुछ प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं जिनकी एक कोशिका में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब ये इतना अंतर क्यों है? किसी में 1, किसी में 50, किसी में 50,000, किसी में 5 लाख। तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell is variable depending on the physiological activity of the cell, activity of the cell। ये जो विभिन्न नंबर्स हैं, जो संख्या कम या ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की है एक कोशिका में, ये भिन्न क्यों होती है? ये भिन्न होती है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक सेल में अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट है इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। also considerable degree of variability is observed। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है और साइज है, आकृति और आकार है, इसको भी इसकी विभिन्नता में कंसीडर किया जाता है। ये देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी आकृति और आकार पर भी निर्भर करता है, और ये कहां से कहां तक होता है? वेरीज फ्रॉम 3 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन इन लेंथ। एंड 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन इन डायामीटर। ये जो विभिन्नता होती है शेप और साइज की,
इसमें 3 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन तक लेंथ लंबी हो सकती है और 0.2 से 2 माइक्रोन तक इनका व्यास होता है। और एक पॉइंट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल are collectively known as chondrion। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल, एक कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये कलेक्टिव रूप से, इकट्ठा सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियन कहे जाते हैं। वो संख्या चाहे 2 हो, 4 हो, 50 हो, 25 हो, उसको हम एक कोशिका में सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की या सूत्र कणिका की परासंरचना, जिसको कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो परासंरचना है इसके बारे में हम देख रहे हैं कि ये एक फिगर हमने रफली बनाया है। इसका जो ये बाहरी आवरण है ये 2 परतों का बना हुआ है। एक ये पहली लाइन आपको दिख रही है और ये दूसरी लाइन आपको दिख रही है जो फोल्ड है, ठीक है। और ये जो पहली लाइन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली है, और इसके बाद इसमें जो दूसरी लाइन है नीले कलर से बनी हुई है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये जगह जगह पर मुड़ करके उंगली के समान संरचना बना रही है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो उंगली के समान संरचना बना रही है, इनके कार्य भी हम आपको बताएंगे। ये उंगली के समान संरचना, और जो बाहरी मेम्ब्रेन है ये एकदम सपाट है, ये एक कंटिन्यूअस रूप में है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो उंगली के समान अंदर की तरफ फोल्ड होकर के संरचना बना रही है, और इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। ये जो संरचना है ये उंगली के समान, इसको क्रिस्टी कहते हैं। और ये उंगली के समान संरचना के बीच में जो खाली रिक्त स्थान है इसको इंट्रा क्रिस्टल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स है, जो उसका प्रकार है 70S प्रकार। 70S और 80S 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स है, साथ साथ यहाँ पर कुछ बड़े कलर के धब्बे दिख रहे हैं जिसको हम ग्रेन्यूल कहते हैं। इनका सर्कुलर डीएनए है और ये क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण हैं जिनमें एक इसी को बाहर लेके आए हैं। और ये क्या है? ये इसका बेस है, ये इसका स्टॉक है और ये इसका हेड है।
इसी संरचना को ऑक्सीसोम कहेंगे। और जो ऑक्सीसोम है इसका हेड जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, स्टॉक जो है वो 33 एंगस्ट्रॉम का होता है, और बेस जो है वो 45 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये आंतरिक संरचना है। और ये जो ऑक्सीसोम है इसी में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसके बारे में जो विश्लेषण है वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे।